राजस्थान कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए हॉट प्लेस बना हुआ है। भले ही सचिन पायलट ने कोई ऐलान ना किया हो, लेकिन उन्होंने संकेत दे दिए कि वो अपने उठाए गए सभी मुद्दों पर अडिग रहेंगे। पायलट ने अपने संबोधन के दौरान गहलोत का नाम लिए बिना ही उन पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं है। तो क्या कोई बड़ा कदम ना उठाकर पायलट गहलोत की जाल में फंस गए? समय समय पर पायलट की नाराजगी खुलकर सामने आई है, लेकिन उन्होंने आज तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। पायलट इस समय वेट एंड वॉच की स्थिति में है, जिसके बाद उनके तेवर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ पदयात्रा निकाली, लेकिन पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं किया। पार्टी बनाने की अटकलों पर विराम लगा दिया। अटकलें तो ये भी थी कि हो सकता है वो बीजेपी में चले जाएं, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। अब सवाल ये भी है कि पायलट के लिए क्या कोई सियासी मजबूरी है? राजनीतिक विश्लेषक क्या कहते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। दरअसल वो कहते हैं कि पायलट इस समय राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत के जाल में फंस गए। दरअसल इस समय पायलट के सामने वही स्थिति है कि आगे कुआं पीछे खाई। अगर इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी जीत जाती है तो दिक्कत, अगर हार जाती है तो भी उनके लिए दिक्कत होगी। जीत की स्थिति में सेहरा एक बार फिर से गहलोत के सिर पर सज जाएगा, लेकिन अगर राजस्थान के ट्रेंड के मुताबिक कांग्रेस हार गई तो हार का पूरा ठीकरा पायलट के सिर पर ही फूटेगा। वजह सबको पता है। पायलट अगर कांग्रेस में ही रहते हैं तो उनका कद पहले जैसा रहेगा, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। पायलट ने अपने संबोधन में कहा कि हर गलती सजा मांगती है। यह बयान जो अशोक गहलोत पर तंज की तरह थे, तो साथ ही यह संदेश देने की कोशिश थी कि मुख्यमंत्री से निजी अदावत जैसा कुछ नहीं। जो भी है वो जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर है, वो जनहित के लिए आगे भी लड़ते रहेंगे। सचिन पायलट के दौसा में भाषण अपने मुद्दों पर टिके रहने का संदेश था और गहलोत को लेकर नरमी भी। पायलट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ और जनहित के लिए लड़ने का संकल्प भी दोहराया। इन सबको लेकर राजनीति के जानकार कहते हैं सचिन पायलट के संबोधन में वही छटपटाहट थी जो पिछले कुछ समय से नजर आ रही है। छटपटाहट वही है, लेकिन स्टेप लेने से बच रहे हैं। सचिन पायलट के लिए आगे कुआं पीछे खाई जैसे हालात हैं। अगर वो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए जुटते हैं और हर बार सरकार बदलने का ट्रेंड तोड़ते हुए पार्टी जीत जाती है तो दिक्कत है, हार जाती है तो भी मुश्किल है। सियासत के जानकार मानते हैं कि किसी भी हाल में सेहरा गहलोत के सिर सजेगा और उनकी जादूगरी को क्रेडिट दिया जाएगा। वहीं ट्रेंड कहता है अगर ट्रेंड के मुताबिक देखा जाए तो कांग्रेस हार जाती है, तब पायलट के लिए मुश्किल होगी। दौसा की सभा से पहले कहा जा रहा था कि सचिन पायलट कोई बड़ा ऐलान करेंगे, वो नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं या कुछ और कह सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। सचिन पायलट के नई पार्टी का ऐलान करने से बचने के पीछे दो वजहें थी, जो सबसे मुख्य वजह है। पहला वित्तीय संसाधन, दूसरा राजस्थान का चुनावी इतिहास। पार्टी गठित करने, चुनाव में मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने के लिए वित्तीय संसाधनों की जरूरत पड़ती है। राजस्थान के चुनावी इतिहास को देखें तो सचिन पायलट के लिए पार्टी बनाने की स्थिति में वित्तीय संसाधन जुटा पाना मुश्किल है। राजस्थान के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ की राजनीति दो ध्रुवीय रही है। राजस्थान में चुनावी मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही रहा है। ऐसा भी नहीं है कि क्षेत्रीय पार्टियां कभी अस्तित्व में आई ही ना हो। क्षेत्रीय दलों का गठन हुआ, चुनावी चुनौती भी पेश हुई, लेकिन सरकार बनाना तो दूर, ये कभी किंग मेकर भी नहीं बन पाए। शायद इसी स्थिति से सचिन पायलट बच रहे हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव के समय अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव थे। सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के नाते पार्टी की चुनावी नाव की पतवार पायलट के हाथ में थी। टिकट वितरण से लेकर चुनाव प्रचार अभियान, पायलट ने अपनी संगठन क्षमता का लोहा मनवाया, लेकिन फिर भी गहलोत से पीछे रहे। कांग्रेस की जीत के बाद सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद का भी सशक्त दावेदार माना जा रहा था, लेकिन दिल्ली में बहुत दिन मंथन हुआ, कई दौर की बैठक चली। मुख्यमंत्री के लिए गहलोत आ गए, पायलट डिप्टी सीएम बन गए। लेकिन अब परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। राजस्थान में हुई सियासी उथल पुथल, गहलोत सरकार पर आए संकट के बाद सचिन पायलट एक तरह से हाशिए पर चले गए। चुनाव विश्लेषक कहते हैं कि सचिन पायलट अशोक गहलोत के बिछाए सियासी जाल में पूरी तरीके से फंस चुके हैं। सचिन पायलट को राजनीति के जादूगर के सियासी जाल से निकलने का कोई रास्ता इस वक्त तो नहीं दिख रहा है। कुल मिलाकर सचिन पायलट ऐसी स्थिति में है जिसमें उनके लिए अपनी सियासी दिशा तय कर पाना आसान नहीं है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर।
अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।